अरे बच्चों, आइए हम लोग 10th के मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी। सबसे पहले अगर मान के चलिए कि कोई भी संख्या हो, इसमें हम लोग सीखेंगे कि अंतिम पद को हल कैसे किया जा सकता है। अर्थात अंतिम पद जो होता है Tn होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो फार्मूला आपको याद ना करना पड़े, रटना ना पड़े, इसका हम एक बेहतर विकल्प लेके आए हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई भी जो है ना अपवर्त है, अपवर्तक तो जानते ही हैं। जैसे कि मान के चलिए 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। इस तरह से अगर मान के चलिए अनंत तक, इन्फिनिट तक है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, उस चीज़ को सीखना पड़ेगा। जैसे कि पहला पद, उसको हम ए से डिनोटेट करते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, तो पहला पद, पहला पद ए बराबर हम लोग लिखेंगे पहला पद। उसके बाद और क्या चीज़, एक होता है डी। डी को जो है ना, डी को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अर्थात जो है ना इस दोनों के बीच संख्या का बीच डिफरेंस कितना होगा, उस चीज़ को समझे कि नहीं समझे। अर्थात इसको हम कह सकते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब प्रत्येक संख्याओं, दो संख्याओं के बीच का अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर। और एक होता है एन। एन का मतलब होता है पदों की संख्या। क्या हो जाएगा, पदों की संख्या, पदों की संख्या। और हमने आपको जो बताया है ए एन, ए एन का मतलब होता है अंतिम पद, अंतिम, अंतिम पद। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये अंतिम पद को सिर्फ ए एन ही नहीं कहा जाता है, बल्कि टी एन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टी एन कहा जाता है। टी एन और ए एन दोनों कहा जा सकता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, इसको हम कह सकते हैं T1, T2, T3, T4, ठीक है, T5। इस तरह से जब जाएगा, अगर अंत तक जाएगा तो Tn होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इधर से डिनोट करेंगे, अगर यहाँ हम लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपको ए, ये हो जाएगा ए प्लस डी, ये हो जाएगा ए प्लस 2d, ये हो जाएगा आपको ए प्लस 3d, और ये जो आपको हो जाएगा ए प्लस 4d। अब मेरा कहने का मतलब है, ये देखिए पहला पद, ये हुआ दूसरा पद, ये तीसरा पद। अर्थात सर्व अंतर जो निकालेंगे, अर्थात डी जो निकालेंगे, वो हो जाएगा T2 माइनस T1, या और कर सकते हैं T3 माइनस T2। अगर कहीं से भी हल करेंगे, यहाँ पे देखिए तो ये T2 कितना है, 8 है। यहाँ देखिए 8 है। अब में से माइनस करेंगे T1 को, T1 कितना है 4। तो इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ हमारा अंतर आएगा 4। इसी प्रकार से T3 को भी अगर देखेंगे तो ये 12 है, और माइनस T2 जो है आपको 8 है। इस दोनों को अगर हल करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा 4 आएगा। ओके, दोनों जगह पर हम देख रहे हैं कि सार्व अंतर हमेशा समान आ रहा है, और ये एपी का ये रूल भी है कि सार्व अंतर हमेशा समान आएगा। अब देखिए यहाँ जो ए है, और ये जो सेकेंड टर्म जो निकालते हैं ए प्लस डी करते हैं, यहाँ 2d जुड़ा हुआ है, यहाँ 3d है, यहाँ 4d है। तो ये अगर हम देखेंगे, अगर पांचवा टर्म निकालते हैं तो एक घटा करके डी को गुना करते हैं। इसी प्रकार से जब हम एन टर्म निकालेंगे, nth टर्म निकालेंगे, तो nth टर्म का हो जाएगा ए तो होगा ही होगा, पहला पद प्लस एन है तो एन में से एक माइनस करेंगे और उसको डी से क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ से जो हमारा एक महत्वपूर्ण सूत्र निकल के आया, अर्थात उसको हम क्या कहेंगे कि टी एन जो बराबर हमें सूत्र निकल के आया है, वो है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, ए माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो है ना, ये आपको एक महत्वपूर्ण सूत्र आपसे मिल गया 10th का। अब बात करें और कुछ और क्या करेंगे, अगर मान के चलियो ए टी 14 पूछे, टी 14 पूछे, तो हमें तो क्या करना है, ए तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और प्लस 14 में से एक घटा करके अर्थात 13d, इसको हल करेंगे तो ये हमारा जो है ना 14वां पद मालूम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर T5 अगर हम कोई पूछे तो क्या लिखेंगे, a प्लस 4d, एक कम करके जो है ना वो लिखना है।
ओके, उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा।